किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मक्खी अगर सब्जी की तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी जब सोने की तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। हमारा मूल्य भी दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है। चलिए इस कहानी के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वह बनावट आवाज़ में बोला कि मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को यह मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में कीमती है और फिर वह उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुँचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उसे पत्थर वापस करते हुए पूरी बात सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा, यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है, हर व्यक्ति एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतना ही महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरा में फ़र्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तलाशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तलाशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तलाशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को उसके गुणों के आधार पर ही महत्व दिया जाता है। ऐसी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।